ओम 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 राधे राधे। भगवत गीता भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जैसे अर्जुन को युद्ध में उनको कैसे युद्ध में क्या करना चाहिए उस समय में जब उनका बुद्धि जब काम करना बंद कर दिए, वैसे ही ये हमारा मनुष्य जीवन भी एक युद्ध संग्राम भूमि के ही जैसे है। निश्चित रूप से कभी बड़ी बड़ी हमें संकट आता है और बहुत बड़े बड़े हमें भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हम विमूढ़ अवस्था में आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें भगवत गीता हर एक हिंदू को, बल्कि हर एक मनुष्य को, दुनिया में जितना भगवत गीता का अनुवाद दुनिया की, मैं इसको डिटेल बाद में लाऊंगा, लगभग दुनिया की सभी भाषाओं में, सैकड़ों भाषाओं में इनका ट्रांसलेट हुआ है। और सभी धर्मों के जो विचारक लोग हैं वो लोगों ने भगवत गीता से बहुत प्रेम किए हैं। ये मनुष्य को अपने जीवन की संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए मार्ग दिखाते हैं। जो भगवत गीता और रामायण, ये दो चीज़ का अगर अध्ययन कर लेंगे तो जीवन में कभी दूसरे के पास सहायता लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। वो खुद कई लोगों को, स्वयं ज़रूरतमंदों को मार्गदर्शन दिखाने की उनके अंदर बुद्धि आ जाएगी भगवान की कृपा से। तो इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवत गीता सभी श्रवण करें, समझे। और मैं जब दूसरे से सुनता था तो इतना लंबे लंबे कठिन शब्द है, इसको कैसे पढ़ते होंगे, लोग पढ़ते थे, मेरे को लगता है गलत पढ़ रहा है। पर मेरे को एक गुजरात के एक ब्राह्मण देवता ने कृपा करके मेरे को भेंट में मेरे को एक साधक संजीवनी दिया था। वो बहुत मोटे है, रामायण जैसा, पर उसमें पूरे संधि विच्छेद के साथ में अर्थ, मीनिंग, उसका हर कुछ दिया हुआ है। उसको देख करके थोड़ा भी संस्कृत पढ़ने आता है वो भी उसको पूरा अच्छा से समझ सकते हैं, फिर संस्कृत का वो विद्वान भी बन सकता है। इतना सुंदर उसका पूरा, बिना गुरु के ही आपको ऐसा है कि वो थोड़ा गुरु के मार्गदर्शन से आपको पूरा भगवत गीता का आपको उसमें मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो मैं वहाँ से लेकर के भी कुछ कुछ संधि कर करके, जो बड़ा बहुत सारे जो अलग अलग शब्द को एक साथ जोड़ दिया जाता है, उसको अपन फिर से उसको थोड़ा अलग कर दे तो पढ़ने में ईजी हो जाता है, जो ज़्यादा कठिन हो। ठीक है, तो अपन भगवत गीता, मेरा यही प्रार्थना है कि जो छोटे बच्चे वगैरह हैं उनको श्रवण करवाएं। हम 21 श्लोक तक कल पढ़ लिए थे, आज 22 से प्रारंभ होगा। यावदित्तान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। देखिए, रण समुद्र में योद्धव्यम अस्मिन लिखा है, एक में जोड़ दिया, यह है योद्धव्यम, उसके बाद में अस्मिन है, तो दोनों में म है, एक आधा का एक आधा, एक इधर पूरा 1.5 म है, एक आधा म एक पूरा म, लेकिन दोनों मिलाकर के म हुआ है। तो यहाँ विच्छेद हो गया, योद्धव्यम आधा म, उसके बाद में फिर अस्मिन आधा म और इधर आधा म और जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये संधि विच्छेद हो जाता है, पढ़ने में ईजी होगा। अब इसका अर्थ है, और जब तक कि मैं युद्ध, जब बोले कृष्ण जी को, हे पार्थ, हे कृष्ण जी, मेरा रथ आप दोनों सेना के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ कौन। तो सब युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी उन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार जब तक देख न लूँ तब तक उस युद्ध हमारे रथ को बीच में खड़े रखिए। ऐसे भगवान कृष्ण जी को अर्जुन निवेदन करते हैं। योत्स्यमानावेक्षेऽहं य एते अत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो भी लोग इस सेना में आए हैं, उनको, युद्ध करने वाले को मैं देखना चाहता हूँ। बोल रहे कौन कौन ऐसे दुर्बुद्धि है, जिनको मंदमति हुआ है, बुद्धि नष्ट हुआ है, जो दुर्योधन के अधर्म के मार्ग में, अधर्म के पक्ष में उनके साथ युद्ध करना चाहते हैं, इन सबको देखना चाहता हूँ। संजय उवाच एवं मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ सुंदर जो रथ है उसको बीच में ले जा कर के रख दिए, खड़े कर दिए। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनीति।
फिर भीष्म, प्रमुख रूप से भीष्म और द्रोणाचार्य तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा भगवान कृष्ण ने, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन सभी कौरवों को देख। ऐसे भगवान उनको कह रहे हैं। तत्रापश्यत स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन् इदमब्रवीत्। इसके बाद पृथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं के बीच में ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरु, मामा, भैया, पुत्र, पौत्र अर्थात अपने पुत्र, नाती, ससुर, सुहृद सबको देख करके उनको हृदय करुणा से, दुख से, शोक से भर करके कह रहे हैं भगवान कृष्ण को, कुछ वचन बोल रहे हैं, वो आगे सुनते हैं। अर्थात ये समझ में आ जाता है आजकल के तो युवा वर्ग कितने पीढ़ी है, परदादा अर्जुन जी का परदादा, उसके बाद दादा, उसके बाद काका, उसके बाद में भाई बंधु, उसके बाद पुत्र, उसके बाद में नाती, पौत्र, इतने पीढ़ी। अर्थात उस समय में बूढ़े लोगों में भी ताकत होता था, जो बहुत पीढ़ी दादा पर दादा हो जाते थे, फिर भी उसमें शक्ति था। क्यों उस समय और अभी में ये फ़र्क है। इससे हमको ये भी समझना पड़ेगा, जो पहले ज़माने के लोग जिस तरह से जीवन का व्यवहार, जिनका दिनचर्या होता था, उसमें सब अच्छा था। अभी बहुत प्रकार की विकृति आ गए हर चीज़ में। तो हमको जितना पुराने लोगों के अनुकरण हम करेंगे ना, उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। यहाँ हम ये भी सीख सकते हैं। अर्जुन वाच, अर्जुन क्या कह रहे हैं, दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण यो यो समुपस्थितम सिंदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे हृदय शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा अंग अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा जो हाथ का जो मेरा धनुष है, गांडीव है, वो गिर रहा है, त्वचा मेरा जल रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में असमर्थ हो रहा हूँ। अर्थात इस संसार में सबके जीवन में, किसी घर परिवार में, कभी और कहीं काम क्षेत्र में, काम धंधे में, कहीं भी हो, कई प्रकार से जीवन में संकट आता है। क्या करूं क्या ना करूं, बड़ी संकट, दुख, मन में एक द्वंद्व आ जाता है, तो घबराहट हो जाती है। ये भी एक युद्ध ही है। और जो भी संसार रूपी युद्ध से विजय पाना है, उसको भगवद गीता श्रवण करें, समझे। इसमें दिव्य ज्ञान है, जन्म मरण से भी मुक्ति का उपाय है, परम मोक्ष का भी उपाय है, और जीवन में भी कैसे जीना है वहाँ भी हमको यहाँ से ज्ञान मिलता है। तो ठीक है, इस तरह से वो भ्रमित हो गए हैं और ये देख रहे हैं कि मैं अपने ही लोगों को, मेरे को मारना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। इस तरह से उनका मन जो है विचलित हो गए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं सभी तरह से लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर भी कोई कल्याण नहीं देखता हूँ। अपने ही रिश्ते परिवार को सबको मार करके इससे मेरे को क्या हित होगा, क्या भला होगा। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, ऐसे भोग और जीवन से क्या लाभ है। आगे कह रहे हैं कि जब जिन लोगों के लिए हमको राज्य सुख वैभव चाहिए, वही लोग सब मर जाएंगे, तो फिर किसके लिए फिर ये सुख वैभव, वो क्या करेंगे ऐसा। ये सामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च। वही बोल रहे हैं, जिनके लिए हम राज्य की अपेक्षा करें कि जिनको हमारे परिवार के साथ सुख से रहें, तो वही सब मरने के लिए युद्ध में आ करके अपने इच्छा को, मृत्यु के जीवन की इच्छा को त्याग करके हम मृत्यु और युद्ध, जीवन के युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं, मरने के लिए आए हैं। जीने की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं।
जो युद्ध में खड़ा है उसका कितना भरोसा है, कब मृत्यु होगा, बचने की संभावना कितना है। तो इस तरह से सब तो यहाँ मरने की जगह में आके खड़े हुए हैं। तो मैं इस राज्य को मैं क्या करूँगा। आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः ससुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा। ठीक है, गुरु पिता दादा पिता गुरु ससुर मामा ससुर, ठीक है, साला संबंधी सब ये है, सब संबंधी लोग। एतान्न हन्तुमिच्छामि न तो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतौ किं नु महीतले। हे कृष्ण, मैं तो तीनों लोकों के राज्य मिले तो भी इन लोगों को मैं ना मारूं, तो इस धरती के राज्य के लिए मैं क्या इनको मारूंगा। तीनों लोकों का अगर मेरे को राजा बनने के लिए भी इनको मारने के लिए पड़े तो भी मैं नहीं करूंगा। तो धरती का राज्य है, तो कहना क्या क्या इसको मारूंगा। ऐसे करे निहत्य धार्त राष्ट्रान्नः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये दस्मान हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, बल्कि इन आतताइयों को मारने से सिर्फ हमें पाप ही तो लगेगा। ऐसे कह रहे हैं अर्जुन। तस्मान्नार्ह वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। अपने ही भाइयों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। ऐसे कह रहे हैं क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर कोई कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोकोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। यद्यपि लोभ से भ्रमचित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न जो दोष होता है और मित्रों से जो विरोध करने से जो पाप लगता है, ये लोग नहीं जानते हैं। कुल के नाश से उत्पन्न जो दोष को जानने वाले हम लोग हैं, पाप से हटने के लिए क्यों न विचार करना चाहिए। अर्थात हमको पता है कि जब कुल नाश हो जाएगा और अपने ही मित्रों के को हत्या करना ये कितना बड़ा पाप है, हमको पता है कितना भयानक पाप है। ऐसे पाप से बचने के लिए हमको ही क्यों ना विचार करना चाहिए। अर्थात हम लोग को ही इस युद्ध को टालने के लिए सोचना चाहिए। ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने कह रहे हैं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने से संपूर्ण कुल में पाप बहुत फैल जाता है। जब कुल नष्ट हो जाएंगे, जो परंपरागत जो ज्ञान है, जो कुल धर्म है, वो नष्ट हो जाएगा। और जब धर्म का नाश हो जाएगा तो संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। ऐसे होने से ऐसे जो है अर्जुन कह रहे हैं। 40 श्लोक तक हमने हो गया, अगला कल श्रवण करेंगे। अभी मैं जल्दी कर रहा हूँ। अगले जो ज्ञानवर्धक, जो विशेष रूप से जो भगवान कृष्ण जी के जो उपदेश है, जो अर्जुन के बहाने हम सबके कल्याण के लिए भगवान ने बताए हैं, उस समय हम थोड़ा अच्छा सी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे, जिसमें सरलता से, इसलिए ये अभी ज़्यादा गंभीरता नहीं है तो बहुत गंभीरता, पर इसमें हम थोड़ा से जल्दी शॉर्ट में कर सकते हैं, इसलिए कर रहे हैं। बाकी अच्छी बात, राधे राधे। आप सभी श्रवण करें, मित्रों को भी शेयर करें। भगवद गीता हम प्रयास करेंगे कि भगवद गीता हम 2 महीना 3 महीना में ऐसा हो जाएगा, 10-10 मिनट देखेंगे तो भगवद गीता से हमें प्रेम हो जाएगा और दुनिया की हर दुख, हर संकट, हर शत्रुओं से लड़ने की शक्ति हमारे को प्राप्त हो जाएगा। आप दूसरों को आप संकट में मदद करने के लिए सलाह देने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी। और इसी बहाने मित्रों, इसी बहाने मेरे को भी श्रवण करने का थोड़ा और भी एक भय बना रहता है कि मेरे को वीडियो बनाना है तो मैं थोड़ा और भी अध्ययन करूँ। इसी बहाने मैं भी पूरा कंठस्थ करना चाहता हूँ भगवद गीता। तो आप लोगों की सहायता से मुझको भी ये लाभ हो जाएगा कि भगवद गीता बार बार पढ़ करके मेरे को भी याद हो जाए और मेरे को भी ज्ञान प्राप्त हो। राधे राधे।